हेलो हेलो लॉलनस, आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 32। यस, इसी आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। सो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राइट, सो ये आर्टिकल का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यस, एक बार और, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रेमेडीज है उसको लेने का हक। अगर ये हक होगा ही नहीं तो हम बाकी हक अपने कैसे लेंगे, अपने राइट्स कैसे लेंगे? सो प्रोविजन क्या कहता है? लेट्स सी, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय appropriate proceedings for the establishment of the rights conferred by this part is guaranteed। कहने का मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यस, आप जा सकते हो, मेट्रो से जाओगे, बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, किसी से भी जाओ, लेकिन आप जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स की द्वारा जा सकते हो। किसके लिए जा सकते हो? हाउ, कैसे जाओगे? एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स से जाओगे। फॉर व्हाट, किसी के लिए जाओगे? व्हाई, क्यों जाओगे? तो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, जो भी हमारे राइट्स हैं, जो इस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस पार्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? आर्ट पार्ट नंबर 3, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो जो भी राइट्स इस पार्ट में आर्टिकल 32 के अंदर आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, जो भी हमारे राइट्स दिए हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्हें कॉन्फर्ड करने के लिए आप जा सकते हो। सो यू हैव राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। यस, तो आर्टिकल 32 से आप क्या कर सकते हो? याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट जाने का हक हमें कौन देता है? आर्टिकल 32। ठीक है, अगर कोई ऐसे याद करने का मतलब कोई तंग करे, है ना, हम कहते हैं ना 32 के 32 दांत तोड़ देंगे, तो इट मीन्स कि 32 के 32 तुम्हारे 32 में तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देंगे। तो वही हमें याद रखना है। ठीक है, दांत नहीं तोड़ने चाहिए, बस याद रखना है। नाउ की पॉइंट्स क्या रहते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट। ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। कौन सा? आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 itself is a fundamental right. It enables individuals to approach the Supreme Court directly for the enforcement of their fundamental rights. तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स देखो डायरेक्टली जा सकते हैं। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट में। क्यों जाएंगे? वाई, क्यों? उन्हें पिकनिक बनानी है? नहीं, उन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स को क्या करना है? इन्फोर्स करना है। इसीलिए ये हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 क्या है? इज अ फंडामेंटल राइट। सेकेंड प्रोविजन अप्लाइज टू एवरी पर्सन। कोई भी इंडिविजुअल जा सकता है। इट मीन्स अवेलेबल टू एवरी पर्सन whose fundamental rights are violated, जिसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, वायलेट हुए हैं, irrespective of nationality और सिटीजनशिप। भले सिटीजनशिप हो उनके पास, नेशनलिटी हो या ना हो। इट मीन्स जो भी फॉरेनर्स आते हैं, जो भी नॉन रेजिडेंट एनआरआई भी है, जो भी है नॉन सिटीजन्स भी है, वो भी आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सो इट मीन्स आर्टिकल 32 इज अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन, बी इट सिटीजन और नॉन सिटीजन। देन थर्ड, डायरेक्ट अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली जा सकते हो कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। ये चीज मैंने आपको बता दी कि अगर कोई हमसे पंगा लेगा तो आर्टिकल 32 के तहत उसके 32 के 32 दांत तोड़ के हम कहाँ पहुंच जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो डायरेक्ट अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट empowers the Supreme Court to issue directions। क्या इशू करने के लिए करता है? डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये जो रिट्स है वो हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। सो इन्फोर्समेंट ऑर्डर्स का, रिट्स का डायरेक्शन इशू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है? एम्पावर करता है। नेक्स्ट, वाइडर इन स्कोप देन आर्टिकल 226। ये भी हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 226 क्या है?
हमारा हाई कोर्ट में जाने के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे कौन खोलता है? आर्टिकल 226, ठीक है। सो ये क्या है? वाइडर इन स्कोप देन आर्टिकल 226, मतलब 32 क्या है? बड़ा है किससे? 226 आर्टिकल से, ठीक है। अब आर्टिकल 32 कैन बी इवोक्ड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ओनली फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब है आर्टिकल 32 में आप दांत हर बार तो नहीं तोड़ लोगे ना, हर लड़ाई के बीच में कुछ ज्यादा दिक्कत आएगी तभी, है ना। तो ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए क्या है, आप जा सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के अंडर आप एफआईआर और अदर लीगल राइट्स के अंडर जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का अगर कोई मैटर है तो आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट्स में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे। दैट्स इट। अब मैंने आपको बताया था कि देखो रेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो ये हमारी रेट्स हैं। तो कितनी रेट्स होती हैं? वी नो वी हैव 5 rates. Habeas corpus, it means to produce a person before the court and set them free if the detention is illegal. I am not remembering the name of the movie. That was, I guess, article article 15, I guess. No, article not article 15. There was a movie, I'm not able to recall, but वो बहुत अच्छी मूवी थी और भीम, जय भीम टाइप की मूवी थी वो, राइट। I forgot the name. I have uploaded in post section में मैंने वो चीज को अपलोड भी किया था, जय भीम आई गेस। सो उसमें क्या था, एक पर्सन को डिटेन कर लिया गया था और वो जो डिटेंशन थी इलीगल थी। तो क्या है, हर्बियस कॉर्पस की रिट लगाई जा सकती है कि जो भी पर्सन है उसकी प्रेजेंट द बॉडी, टू हैव द बॉडी इट मीन्स, है ना। तो वो आप कोर्ट के सामने लाओ और उन्हें फ्री करो अगर डिटेंशन क्या है, इलीगल है। मेंडमेंट्स का एक हमारी रेट होती है टू कमांड अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स लीगल ड्यूटी। फॉर एग्जांपल सरकार का काम है कि भाई तुम्हें सड़क बनवानी है, तो रोड बनाने के लिए क्या है, लीगल ड्यूटी करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी को कमांड कर सकते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट की पावर। तो मेंडमेंट्स क्या होता है, दिस इज द थिंग। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज से रोकना। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिट्स बताते बताते मैं कुछ और ही बताने लग जाऊंगा ना, तो वो चीज क्या है, प्रोविजन में आ जाता है कि भाई जितनी मेरी जुरिस्डिक्शन है उससे ज्यादा मैं ना बोलूं। सो दिस इज प्रोविजन टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स प्रोविजन। तो प्रोविजन का मतलब क्या होता है, मना करना। सेट्यूरी, ये जो हमारी राइट है उस चीज को क्या, क्वॉश का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना। क्वॉश का मतलब ये हमारी लीगल वो कैब की जो वीडियोस जिसने देखी होगी ना उसे तो पता है क्वॉश क्या होता है। It means to reject, quash the order of a lower court or tribunal for lack of jurisdiction or legal error. लीगल एरर या फिर लैक ऑफ jurisdiction के कारण जो ऑर्डर लोअर कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने दे दिया उसे क्या करना, उसे रिजेक्ट करना, उसे क्वॉश करना। ओके, सो दिस इज सिक्योरिटी, हमारी ये जो क्या है, एक रिट है। नाउ नेक्स्ट इज क्योरो वारंट। वारंट से हमें पता लग रहा है to question the legal authority of a person holding a पब्लिक ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पुलिस आई और आपको उठा के लेके जाने चाहते, आपको कोई वारंट है क्या, दैट इज यू कैन क्वेश्चन द वारंट, ठीक है, दैट इज क्यूरो वारंटो। दिस आर सब रिट्स। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई। अब हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने। देखो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जिससे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बोला गया बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इसके बिना बाकी सब आर्टिकल्स क्या है, कोई काम के नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास क्या है, टॉय है जो क्या है, सेल से चलेगा। अगर वो सेल ही नहीं है तो उस टॉय का क्या करेंगे, राइट। तो वही चीज क्या है आर्टिकल 32। प्रोविजन हमने अच्छे से पढ़ा, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों की तरफ पास है। फंडामेंटल राइट है, अप्लाइज टू एवरीवन, डायरेक्ट अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, वाइडर इन स्कोप देन आर्टिकल 216। देन हमने 5 की 5 रेट्स पढ़ी अच्छे से, एंड देन इन शॉर्ट हम देखने वाले क्या पढ़ा, इसे समराइज करते हैं। सो आर्टिकल 32
is a powerful constitutional remedy that acts as a safeguard of fundamental rights. It strengthens the rule of law by enabling the Supreme Court to enforce these rights and ensure justice for individuals. ठीक है, तो ये क्या है, एक सेफ गार्ड है फॉर फंडामेंटल राइट्स, तो ये चीज हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहता है, राइट्स देता है कि वो राइट्स और इंश्योर कर सके जस्टिस फॉर इंडिविजुअल्स। तो हमारे अभी हमने कीवर्ड्स देखने हैं क्लैट पीजी के लिए कीवर्ड्स। सो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रिट्स, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, इन्फोर्समेंट, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बेयर के एक्ट बाइट में आप हैं द लॉ लैब पे, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अब आप अपना चैनल बनाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।